छोटी उंगली से नाखून काटना शुरू करें और सीधे पैर के अंगूठे तक काटते हुए ले आएं। यानी छोटी उंगली से अंगूठे तक काटते हुए ले आएं। उसके बाद में उल्टे पैर के अंगूठे से शुरू करें और उल्टे पैर की छोटी उंगली तक काटते हुए ले जाएं। जी हाँ दोस्तों, यानी सीधे पैर की छोटी उंगली से शुरू और उल्टे पैर की छोटी उंगली पर खत्म। तो प्यारे दोस्तों, ये तो था पैरों के नाखून काटने का सुन्नत तरीका। अब आइए हम आपको बताते हैं कि हाथों के नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है। दोस्तों वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे सीधे हाथ की शहादत की उंगली से नाखून काटना शुरू करें। अभी हम सीधे हाथ का अंगूठा छोड़ देंगे, इसका नाखून नहीं काटेंगे। सीधे हाथ की शहादत की उंगली से काटना शुरू करें और छोटी उंगली तक काटते हुए ले आएं। फिर उसके बाद उल्टे हाथ की छोटी उंगली से नाखून काटना शुरू करें और आप उल्टे हाथ के अंगूठे तक काटते हुए ले जाएं। अब सबसे लास्ट में हम सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून काटेंगे। दोस्तों ये जो था वो हाथों के नाखून काटने का सुन्नत तरीका था। यानी सीधे हाथ की शहादत की उंगली से शुरू किया हमने और सीधे हाथ के ही अंगूठे पर हमने खत्म कर दिया। तो दोस्तों और एक बात और, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुध के दिन नाखून काटने से परहेज करें, क्योंकि बुध के दिन जो भी कोई शख्स नाखून काटेगा तो उसके शरीर पर सफेद सफेद दाग या धब्बे हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरे आका ने जो भी आज तक फरमाया वो सब सच है और नाखून किसी भी दिन काट सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिश ये करें कि जुमे के दिन नाखून काटें। जुमे के दिन नाखून काटने में ज्यादा सवाब मिलता है। तो आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे और हो सकता है लोगों को पता चलता रहे। तो जितना ये वीडियो आगे शेयर होती रहेगी आपकी प्रोफाइल से, उसका सवाब इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको देता रहेगा। दोस्तों ये सवाबे जारिया होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।